अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में बात होती है खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पर बात होती है। और इस वक्त जो ऑन गोइंग टूर्नामेंट है उसके हवाले से ख़ास तौर पर हमने गुफ्तगू कर रही है। नेशनल T20 जारी है और पिछले हफ्ते भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी कि अब तक की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। स्टार परफॉर्मर कौन कौन हैं और साथ ही ये कि क्या इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करने वाले लड़कों को मौका दिया जाएगा अगेंस्ट जिम्बाब्वे, क्योंकि ये बात अभी हो रही है। इंडिकेशंस ऐसी मिल रही हैं कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो स्टार परफॉर्मर होंगे उनको यकीनन चांस दिया जाएगा और सीनियर खिलाड़ियों को आराम करवाने का मशवरा भी दिया गया। तो देखते हैं ये किस हद तक चीज़ मटीरियलाइज़ होती है और नए लड़कों को किस तरह मौका दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी पास्ट में बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस रहीं, लेकिन उसके बावजूद ना उनको आपकी जो एक टॉप नॉच लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर मौका दिया और ना ही उनको और किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर उनको एक्सेस दिया गया। तो देखना ये है कि अब प्लेयर्स को किस तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है और किस तरह उनको अगेंस्ट जिम्बाब्वे या आने वाले सीरीज़ के लिए ग्रूम किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही कुछ इशूज़ हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन हमारी रही थी। ख़ास तौर पर ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए थे, उसको हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। उन तमाम चीज़ों पर और मज़ीद कुछ मामला हैं जिस पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन सबसे पहले वेलकम करूँगा अपने मेहमानों का जो आज यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। मज़हर अमान साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, टैलेंट हंट के ऊपर काम करते रहें और ख़ास तौर पर डोमेस्टिक जो सीज़न रहा उसमें कराची की टीम के साथ भी रहे, एज ए मैनेजर भी आपने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम दी हैं। तो बड़े करीब से इन तमाम मामलों को देखते आए हैं और ख़ास तौर पर इनके जब भी खुद मैनेजर थे बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर्स थे जिनको उस वक्त मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मौका नहीं मिला। तो उनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे जान सकेंगे कि इस दफ़ा क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं एक और बड़े ख़ास मेहमान, बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त में क्रिकेटर रहे और फर्स्ट क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में और कराची के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है उनको लोग पहचानते हैं। उनकी ज़बरदस्त कैप्टनसी की वजह से और अपने थ्रू आउट करियर के अंदर बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रहीं और एक बहुत बड़ा नाम डोमेस्टिक क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का शोएब हबीब साहब हमारे आज मेहमान हैं, उनको वेलकम करूँगा। शोएब भाई थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ शो में शरीक हुए। मज़हर से सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़। और मज़हर साहब परफॉर्मेंसेस के हवाले से आप तो टीम के साथ रहे, आपने देखा कि पास्ट में जब दो टीम्स हुआ करती थी वो बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुआ करते थे, लड़के परफॉर्म करते थे, फिर उनके लिए फ़ाइट की जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। और प्लस ये कि आपकी जो सिंध की टीम है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं परफॉर्मेंस सो फार? अब तक जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर क्या आपने देखा? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है और पीसीबी ने अच्छी पिचेस बनाई है, मुल्तान में भी बहुत अच्छी पिच बनाई है जहाँ पर जो है वो 180 के करीब रन हो रहे हैं और 200 को भी क्रॉस किया है। और अभी जो 2 मैचेस 3 मैच हुए हैं रावलपिंडी के अंदर, वहाँ पर भी बिल्कुल अच्छी पिच बनाई है। जैसे कल आप देख रहे हैं कि 217 रन सिंध ने किए और उसको बड़े आराम से चेस कर लिया पंजाब की टीम ने। तो भारत जो है वो बगैर क्राउड के जो है वो एक एनवायरनमेंट जो होता है, वैसे T20 में मैंने देखा है जो नेशनल T20 होती है उसमें क्राउड नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह कि ये पहले से कोई प्लानिंग करते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट करते नहीं है। जिस शहर में टूर्नामेंट हो रहा होता है उस शहर में लोग, मैं कितनी दफ़ा एज ए मैनेजर गया तो हम लोग कहीं बाहर निकलते तो कह रहे कि आप कौन लोग आए हो कहाँ से, तो हम उनको बता रहे होते हैं कि T20 हो रही है। तो बहरहाल जो है वो, लेकिन इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से इस दफ़ा बहरहाल क्राउड नहीं है, मगर पिचेस बहुत अच्छी है, लोग जो लोग टीवी पे मैच देख रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। तो जहाँ तक सिंध की टीम का ताल्लुक है, सिंध की टीम जब आप देखें पेपर वाइज जो है बहुत अच्छी टीम बनी हुई है। उसके अंदर जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल तकरीबन जो है 8-7 लड़के खेल रहे हैं। सिर्फ 2-3 लड़के ऐसे होंगे जो जिन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेला होगा, बाकी सारे के सारे खेल रहे हैं। मगर इत्तेफाक ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही सिंध की टीम, जो कि देनी चाहिए, जबकि उसके पास जो है सरफराज जैसा कैप्टन भी है, वो काम ले सकता है और काम अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक उसकी उम्मीद के मुताबिक और जो वो चाहता है उस हिसाब से जो है वो नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जो है ना मैंने एक चीज़ ये देखी है, जितने मैचेस हुए हैं सिंध के मैच में 5 मैच हुए हैं, उसमें 4 उसने लूज़ किए हैं और 1 में उसने कामयाबी हासिल की है। कल का मैच ऐसा था कि वो जीत सकते थे, बल्कि जीता हुआ मैच था, 4 खिलाड़ी आउट थे, 16-17 रन से आउट थे। मगर उसके बाद जिस तरीके से बैटिंग की है खुशदिल ने और तलत ने, वो बिल्कुल मैच को ऐसा लग रहा था जैसे जो है मोहल्ला की जो है टीम खेल रही है और उसकी से बैटिंग ना। अच्छा, सबसे बड़ी मसला है कि यहाँ पर
आप वहाँ पर फिटनेस प्रॉब्लम भी यहाँ पे इस टीम के अंदर देख लें, सिंध की टीम में है, और इसके अलावा फील्डिंग प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। आप देखें कि कितने कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए, कितने चौके उन्होंने छोड़े। जब जाहिर बात है आप एक प्लेयर के चौका जो है छोड़ देंगे तो जाहिर बात है उसका दिल बड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो बॉलर को फिर बॉलर समझते ही नहीं है। इसके अंदर, इस टीम के अंदर, सिंध की टीम के अंदर एक ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो जो अनवर अली है, अनवर अली एक फिट जो है वो बॉलर भी लग रहा था, बैटिंग भी उसने अच्छी की, और उसकी जो फील्डिंग थी वो भी एक मुकम्मल तौर पर लग रहा था। मगर बाकी जो लड़के जो देख रहे थे, जिस तरीके से देख रहे थे, वो टीम जो है यकजा नहीं होकर खेल रही थी। हर बंदा अपने अपना सिलसिला खेल रहा है, या तो कंट्रोल कम है उसका उस टीम में। तो भारत बासित अब तो जंग होगी ना शिव भाई, अब तो सर्वाइवल की जंग होगी। हर लड़का अपना चांस बनाएगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे ड्रॉप कर दिए जाएंगे। पहले तो आप कराची की टीम को रिप्रेजेंट करते थे, 2 टीम्स होती थी। अब तो सिंध की टीम में परफॉर्म नहीं करोगे तो ड्रॉप कर दिए जाओगे, ऑप्शन बहुत सारे। सिंध के हर टीम में अब यही पोजीशन है, और मेरे ख्याल में अब जो प्रेजेंट क्रिकेट हो रही है ना, सारी टीम बैलेंस है जी। आप किसी को कमज़ोर नहीं कह सकते। अब जिस तरीके से ये भाई बता रहे हैं कि सिंध की टीम में इंडिविजुअली तो हर लड़का परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैचेस की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। अभी जैसे ये पिचेस ऑलमोस्ट हमेशा डोमेस्टिक में T20 में तो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी और जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, और जो इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कहूँगा, ये वाइट मतलब ये जो T20 है, कोरोना की वजह से क्राउड नहीं आ रहा। अच्छा, जब क्राउड नहीं आ रहा तो इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने, मुझे नहीं पता कि क्या फॉल्ट हो रहा क्या नहीं, उस हिसाब से कमेंटेटर्स नहीं बिठाए। अगर क्राउड नहीं आ रहा था तो आप अच्छे कमेंटेटर्स बिठाते हैं, मैच्योर क्रिकेटर बिठाते हैं, लेजेंड बिठाते हैं, इवन कि आप वकार यूनुस को बिठाते हैं, मिसबा को बिठाते हैं, यूनुस को, फिर लोग देखते हैं। अच्छा, अब क्राउड वैसे ही ग्राउंड में नहीं जा रहा, ग्राउंड में क्राउड नहीं जा रहा। अच्छा, फिर यहाँ इन्होंने नए लोग बिठा दिए, तो उन बच्चों का भी कुछ नहीं। अगर आपने नए को चांस देना था, एक 2 करके देते। अच्छा, जब क्राउड आ रहा है तो आपको एक शो नज़र आ रहा है। अब यहाँ क्राउड नहीं है, क्राउड के बाद हम टीवी के सामने बैठते हैं तो टीवी के सामने वो चार्म नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये तो फजूल चीज़ है। ब्रॉडकास्टिंग में भी आप वो चार्म नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक ये टीमों का ताल्लुक है, टीमें सब बेस्ट हैं। ये जो मतलब अब जो क्रिकेट है पाकिस्तान की डोमेस्टिक, इसमें प्लेयर्स तो हैं, प्लेयर्स तो यही खेलेंगे जो पिछले 10-15 साल से खेलते आ रहे हैं। यहाँ कोचिज के ट्रायल है, और इस वक्त जो प्रेजेंट में 1 साल से क्रिकेट हो रही है, मैं समझता हूँ T20 वनडे में बेस्ट कोच चाहिए। कौन? वसीम, और उसका रिजल्ट भी आप देख लें। और जहाँ तक सिंध की टीम के ताल्लुक है, सिंध ऑलरेडी लास्ट ईयर भी उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा, बासित अली ने अभी चार्ज लिया है, अभी लड़कों से अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे ख्याल में सिंध 4 डे में बहुत अच्छा खेलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके राय है कि 4 डे के अंदर जो है वो रिजल्ट्स मुख्तलिफ नज़र आएंगे। और बस भाई जब टीम के साथ हैं तो सारे क्रिकेट को ज़्यादा समझते भी हैं। और ये शुएब भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जनाब आप टेस्ट है कोचेस का भी, आपने क्योंकि नए कोचेस आपने इसके अंदर अपॉइंट किए ना, तो आपने उसको भी देखना होगा कि कौन कितना डिलीवर कर रहा है। और दूसरी बात ये कि अट्रैक्शन, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि आपके पास वो लोग नहीं है जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो। आपने कमेंट्री का ऐसा पैनल आपने एक बना दिया है, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के एक्सपर्ट व्यूज़ दे रहे हैं, तो उस पर क्रिकेटर्स हैरान है कि अगर वाकई अगर आपके पास ग्राउंड ऑडियंस नहीं है तो फिर आपको उसमें कोई ऐसी चीज़ उसमें शामिल करनी पड़ेगी जिसकी वजह से अट्रैक्शन पैदा हो। तो अब वसीम अकरम साहब को जो है वो हायर किया गया है, वो आए हैं कमेंट्री के अंदर, तो शायद कुछ उसमें अट्रैक्शन आ जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमारे पास बड़े बड़े कमेंटेटर हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं, लेजेंडरी प्लेयर हैं, अगर उनको डाल तो वो अपने व्यूज भी अच्छे देते हैं, और दूसरे के आप कोचेस के लिए एक और आसानी भी रहती है। ठीक, कोचेस जो है वो मैच देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, मतलब मैं इसके ऊपर आपसे जवाब लूँगा, इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन वाचिंग प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी नेशनल T20 के हवाले से, और सवाल अब भी वही है। इससे पहले भी हम देखते आए माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें नज़र आई। मिसाल के तौर पर खुर्रम मंजूर की अगर बात कर ली जाए, एक ऐसे परफॉर्मर रहे जिन्होंने पिछले कई टूर्नामेंट में बड़े कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रन किए, टॉप स्कोरर रहे टूर्नामेंट्स के, डोमेस्टिक के अंदर चाहे कोई भी फॉर्मेट हो।
4 डे क्रिकेट हो, T20 हो, किसी भी तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बावजूद उनको नज़रअंदाज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब दोबारा से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, सोफा टूर्नामेंट के अंदर बड़े अच्छे रन्स उन्होंने किए हैं, तो क्या आने वाले वक्त में उन्हें मौका दिया जाएगा या इसी तरह और जो दीगर परफॉर्मेंस है क्या उनको मौका दिया जाएगा, ये एक सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। शुएब हबीब साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे। शुएब भाई, ये फरमाइएगा, पास्ट में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, कुछ लड़के तो ऐसे हैं कि उन्होंने इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन उनका नाम कभी ना आता है ना कभी कंसिडरेशन में रहता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस दफ़ा तो ये कहा जा रहा है कि जनाब जो लड़के अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको चांस दिया जाएगा, तो क्या इस दफ़ा उनको चांस मिलने के इम्कानात हैं? आप क्या कहेंगे? स्पेशली खुर्रम के लिए? यस यस, देखो खुर्रम हमेशा से परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन खुर्रम की बैडलक ये रही है कि खुर्रम का जो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही बैट्समैन जो है परफॉर्म करते हैं, तो ये तो एक खुर्रम की बैडलक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक खुर्रम की अपनी क्रिकेट का ताल्लुक है या अपनी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, नो डाउट वो तो हमेशा से आउट क्लास है। अब जो प्रेजेंट उसमें है, खुर्रम को अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल करना पड़ेगा। थोड़ी सी अभी फिटनेस प्रॉब्लम है, जिनसे उसका कंपटीशन है वो फिटनेस में उससे अच्छे है। अच्छा, जहाँ दूसरी चीज़ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सारे प्लेयर्स के लिए अब आम है, अभी देखें सीज़न का पहला फेज़ चल रहा है, पहले फेज़ के आधे फेज़ में कोचिस ने लड़कों को घर भिजवा दिया। ये बहुत ख़तरनाक साइन है, ये समझ में भी नहीं आया। अच्छा, जो प्लेयरों को घर भिजवाया है, मिसाल के तौर पे इरफान है, राहत अली है, बिलावल भट्टी है, 2-3 टीमों के ऊपर घर भिजवाने का मतलब ये है कि फिर तो आप गए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गए। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि क्या साइंस है। ये कह दिया जाएगा कि जी आप हमारी टीम का पार्ट हैं या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं या हम आपको 4 डे में करेंगे, लेकिन ये साइंस नहीं समझ में आ रही। ये प्लेयरों के लिए ख़तरनाक है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यही लड़के अगर डिपार्टमेंट में होते हैं तो डिपार्टमेंट इनको कोई घर थोड़ी भेजता। अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है जी, इन पे और मेहनत करते हैं। अब ये जिन लड़कों को घर भेजा है वो घर जाके क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये बहुत खतरनाक, हाँ, ये बहुत खतरनाक साइन है। और ये खतरनाक साइन है, इसका मतलब ये जो कोचिस हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका कहने का मकसद ये है, हाँ, आप स्क्वाड के साथ रखें, आप स्क्वाड के साथ, मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। अभी सीजन का पहला हाफ है, आधा सीजन भी नहीं है, सीजन का एक टूर्नामेंट का पहला हाफ आप प्लेयर को घर भेज रहे हैं, तो ये आप मॉरली मैसेज सही नहीं जा रहा। हाँ, मैसेज सही नहीं जा रहा कोई चीज़। अच्छा, अब अभी ग्रेड 2 के मैचेस हैं, ग्रेड 2 के मैचेस भी जो हैं मेरे ख्याल में सही वेन्यू पे नहीं है। माशाल्लाह पाकिस्तान के मतलब ये आप पीसी में लड़कों को स्टे करा, टीमों को स्टे करा रहे हैं, लेकिन मैच वो कहाँ खेलेंगे? मैच खेलेंगे KCC स्टेडियम, TMC ग्राउंड। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से सिर्फ आपको कंफ्यूजन मिलेगा। यहाँ अब इन ग्राउंड में या तो आउट क्लास स्पिनर्स गेन कर जाएंगे, आउट क्लास गेन कर जाएंगे, या कोई आउट क्लास इनिंग कर जाएगा, फिर शोर मचेगा जी इसको लो। जब जेन्युइन क्रिकेट में आएंगे, सही पिचेस पे आएंगे, वहाँ कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अदरवाइज प्लेयरों को चाहिए, मतलब कोचिस अपनी जगह हैं, मैनेजमेंट अपनी जगह है, बहुत अच्छा चांस है न्यूजीलैंड 2 टीमें जाएंगी। तो लड़कों को खुद चाहिए अपनी मेहनत करें, और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर है जो परफॉर्म करेगा उसके साथ जाती नहीं। बिल्कुल ठीक है। मज़र साहब फरमाइए, शुभ भाई ने टेक्निकली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज किया है जिसके बारे में अब सोचना पड़ेगा, और ये इन्होंने अभी हाईलाइट कर दिया। मसला ये कि हमारे यहाँ चीज़ों को बड़ी देर से रियलाइज़ किया जाता है। जब गलती हो जाएगी या फिर जब हम ये रैली मिस कर देंगे जिसके अंदर नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, उनको मौका देना है, तो फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि यार हमने अगर इसको पहले ठीक कर लेते, जैसा भी ग्राउंड्स और पिचेस का इन्होंने कहा। तो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आप इस ऐसे ग्राउंड्स के ऊपर खेलेंगे और फिर आपको अच्छे ग्राउंड्स के ऊपर मौका मिलेगा, अगर मिसाल के तौर पर अगर मिल गया, तो आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये कहा जाएगा कि जनाब ये लड़का तो सिर्फ एक खास मैच के लिए परफॉर्मर था, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? देखिए, ये हमें भी बड़ा चीज़ मिली है कि जो है ना, ये TMC पे और KCC पे, ठीक है, KCC है और जो TMC जो है वो कराची का बेस्ट ग्राउंड है, बिल्कुल है।
मगर जो है उस तरीके की पिचेस तैयार करने के लिए पता नहीं पीसीबी के लोग आए हैं कि नहीं आए, हमें इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं है। मगर ये बिल्कुल शोएब भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि ये वाली पिचें जो है जब हम सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेला करते थे तो स्पिनर जो है ना एक साइड से लगता था, स्पिनर 8-8 विकेटें ले जाता था। और उसने यहाँ पर जो है ना फास्ट बॉलर के लिए, कराची के अंदर फास्ट बॉलर के लिए उस पिच के अंदर कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, जबकि हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखें कि जितनी भी हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं वहाँ पर फास्ट बॉलर हटता ही नहीं है। आपने एक एंड से तो जो है फास्ट बॉलर लगा ही होता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि देखें फास्ट बॉलर हमारे जो है शोएब भाई इस बात से वैसे एग्री करेंगे कि जब फास्ट बॉलर हम जब इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वहाँ पर फास्ट बॉलर जब आते हैं तो हम लोगों पर फंसे पड़े होते हैं। वहाँ थोड़ी सी शॉर्ट पिच बॉल आती है, हम वहाँ पर घबराए होते हैं। तो ये तो अगर हमने प्रिपरेशन करनी है अगर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तो हमें सबसे पहले तो एनवायरनमेंट ये देना पड़ेगा कि हम जो है इंटरनेशनल लेवल के करीब जो है ना अपनी डोमेस्टिक को लेके जाएँ। तो जिस तरीके से बोर्ड हमें कह रहा है कि जो है हम जो है इंटरनेशनल लेवल के करीब लेके जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से ये मैचेस हो रहे हैं, मैचेस जो है आप टीएमसी पे और केसीसी पे कर रहे हैं तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे आप नहीं लेके जा रहे। तो आपको अगर दोनों चीज़ों को एक साथ स्टार्ट नहीं करते, आपने अगर जो है फर्स्ट 11 को करते हैं तो फर्स्ट 11 आपने लिए नेशनल स्टेडियम में लिए, नेशनल बैंक में लिए और यूबीएल पे लिए। ये ग्राउंड स्टेट बैंक में जो है वो किया है, सेकंड को किया, सेकंड 11 को 3 ग्राउंड दिए, केसीसी, टीएमसी और स्टेट बैंक दिया और 3 ग्राउंड जो है वो उन्होंने वो दिया। आप देखें कि उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ गया। तो ये हमें ये हम जो है इंटरनेशनल लेवल के करीब नहीं जा रहे बल्कि हम दूर हो रहे हैं। एक और चीज़ है वो बड़ी जो है शोएब भाई ने बड़ी अच्छी रेज की है कि हम जो है अपने लड़कों को हमने अपने घर भिजवाया जी। मुझे समझ इसका मतलब ये है कि आपने जो पहले जो टीम चॉइस की है इसका मतलब है वहाँ पर आपके पास एरर थे। इसका मतलब है कि आपने जो टीम चॉइस की है वो सही नहीं की, एक्सपोज हो गए जी। इसका मतलब है ना जाहिर अपनी गलती आप हमें खुद बता रहे हैं ना। हम तो हमने पहले शोर शराबा ये किया जी, जितने भी केसीसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, जितने भी ऑफिशियली थे, जितने भी उन्होंने ये बोला कि भाई ये चीज़ें जो है गड़बड़ है, मगर इन्होंने बोला नहीं जी जो हमने करेंगे वही करेंगे। और उसके बाद अब आप जो है आप अपने प्लेयरों को जो है घर भेजना, कम से कम इनको ये घर नहीं भेजना चाहिए था, कम से कम टीम के साथ रखते ताकि अगर उनमें कोई चीज़, अगर उनके फिटनेस प्रॉब्लम है तो उनकी फिटनेस को काम करते, अगर फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है कोई और प्रॉब्लम है तो जी बिल्कुल। देखिए ये मेरे अपने हिसाब से कोचिस ने अपने ऐप को छुपाया, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, अपने ऐप छुपाया। वो भाई आपने बड़ी अच्छी बात बोली, अभी आपने टीम सेलेक्ट कर ली, आपने ही सिलेक्ट करी ना, और मतलब वो 3 मैच में ही इतने खराब हो गए। हाँ, ये भी इन्होंने ये अपने ऐप छुपाए। भाई आप कोच हैं, आप टीम के साथ रखिए, उनके साथ मेहनत करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप उनके साथ नहीं, आप सेकंड 11 में उनको ट्रांसफर करें। बिल्कुल ठीक है। तो ये इन्होंने अपने ऐप छुपाए और ये एक गलत साइन है। नहीं, लेकिन सेकंड 11 में भिजवाने का मकसद ये हो गया ना, फिर अब तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे, आपने जैसे समी असलम को भेज दिया और दीगर परफॉर्मर थे बड़े अच्छे खेलने वाले। अब लड़का तो ये सोच रहा है कि मुझे सेकंड 11 में भेजने का मकसद ये है कि मुझे वो समझते हैं कि फर्स्ट 11 के मैं काबिल नहीं हूँ, तो जब मुझे वहाँ से चांस नहीं मिल रहा तो सेकंड 11 तो किसी कंसिडरेशन में आएगा ही नहीं। मैं तो अभी जिनको ट्रांसफर करा है जी उनकी बात। हाँ, शिफ्टिंग क्या होती है, एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो उसको सेकंड भेज, आप डायरेक्ट कहाँ भेजना है, घर भेज। तो ये कोचिज जो हैं, कोचिज अपने ऐप छुपा रहे हैं, उनके रिजल्ट सही नहीं आए, उन्होंने कहा घर भेज दो। तो ये बहुत ख़तरनाक साइन है, ये बहुत ख़तरनाक साइन है। इससे लड़के भी खुश नहीं होंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे जाएगी, इतनी ग्रुपिंग में चली जाएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये मज़हर साहब, ये तो बात सही है कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो सेफली प्ले करने की कोशिश करता है। वो मिसबाह उल हक को देख लें आप, वो सेफली प्ले करते हैं, वो हमेशा ऐसी टीम बनाएंगे कि जिसके अंदर उनकी बचत हो जाए, चाहे उनको कोई भी उसके लिए लड़का, उसको सीनियर लड़का हो या कोई भी हो, उसके अंदर उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे भी सेफली प्ले कर रहे हैं और इसी तरह हमने देखा वो एक ट्रेंड आपका सेट हो गया। अब जैसे शोएब भाई ने कहा, वो कोचेज़ भी वही उस पर आ गए हैं लाइन पर, तो उन्होंने देखा कि जी यहाँ पर सवाल होगा कि लड़के को चांस नहीं मिला या टीम ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि आपने रखा था, उसको बचने के लिए उन्होंने कोप करने के लिए जनाब जो है वो आपको घर भेज दिया। तो ये क्या सिलसिला है? देखिए, ये तो देखें पीसीबी को जिस तरीके से दिख रहा है कि जो है कुछ कोचेज जो है वो जो है पावरफुल अपने आप को बना रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो कम से कम पीसीबी को ये चीज़ इनको करनी चाहिए कि आपने पहले हमें बोला कि ये 20 लड़के आपकी चॉइस पे हमने लिए थे और अब आप ये काम कर रहे हैं, तो ये पीसीबी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मतलब वही है कि देखें, एक को देख के दूसरा वही काम कर रहा है। जैसे वो कह रहे हैं कि ये हमने अपनी नौकरी बचानी है तो हम ऐसी टीम खिला दें
जो कि हमें जो जितवा दे और रिजल्ट दे दे। उस देखें जितने भी कोचेज हैं इससे ये लग रहा है कि वो जो है ना वो रिजल्ट है ना जीतने का ले रहे हैं, वो रिजल्ट ये नहीं ले रहे। कोचेज का मतलब होता है कि लड़के को बनाना। अच्छा, वो बनाने के चक्कर में नहीं है, वो कहते हैं बना बनाया लड़का कोई आ जाए और आगे परफॉर्म कर दे और मैं जो हूँ मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, देखें इस वक्त जो टीमें जितनी भी टीमें देख रही हैं उसके अंदर जो है ना सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं। और इसमें एक मैं पर्सनली जो है मैं जो हूँ मैनेजर का जो है मैं एज ए मैनेजर रहा हूँ और मुझे टीम के अंदर का एनवायरनमेंट का हर चीज़ का पता है। बिल्कुल ठीक है। लड़का जो है जब परफॉर्म करता है वो कोच की नहीं मानता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ये आपको बोल रहे ये आप अगर जो लड़का परफॉर्म नहीं करता वही कोच के नीचे लगा होता है। बिल्कुल ठीक। वो उसके ऊपर कोच की सब चलती है और जो लड़का जो परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसकी वो ना तो कोच को वही नहीं करता। मसला ये सबसे बड़ा ये कि ये ना हमें चाहिए था जितने भी कोचेस थे या तो इनको ये बोल देते कि भाई तुम लोगों की नौकरियां पक्की हैं, आप ऐसा करें हमें लड़के तैयार करके दें। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छे लड़के जो जूनियर लड़के हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं 34, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि एक दिन पहले जो है वो टीवी पे आके ये बोलते हैं कि हमें जो है अब बूढ़े लड़के नहीं चाहिए, हमें चाहिए 24 साल से 26 साल के लड़के चाहिए। तो अब आपने T20 के अंदर आपने कौन से लड़के डाले हुए हैं? ये तो लड़के तो वो डाले हुए जो अनफिट है और इनका फ्यूचर भी नहीं है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान टीम के अंदर फ्यूचर नहीं। आपने क्यों ऐसा कर रहे हैं? कम से कम आप इस चीज़ को लिए अपना माइंड पहले प्रिपेयर करें कि भाई आपकी नौकरी बिल्कुल सेफ है। हाँ। आप हमें लड़के बना के दें। ठीक है, तो ये टैलेंट कैसे सामने आएगा शुभ भाई, ज़रा ये बताइएगा। जैसा भी मज़हर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जनाब जब हर बंदा नौकरी बचाने पे लगा होगा और फिर कोई आपकी एक पॉलिसी नहीं है, कभी आप कहते हैं कि जी हमारे पास यंगस्टर्स होना चाहिए, उनको ग्रूम करेंगे, फिर आप कभी इसमें सीनियर लड़कों को ऐड कर देते हैं। फिर हमने देखा कि जब आप फॉरेन टूर होता है तो अपनी पसंद से आपने जो है वो लड़के उठा कर लेकर आए, इमरान खान को उठा लिया, फलाना को उठा लिया और आपने लाके टीम में शामिल कर दिया। तो जब करना यही है तो फिर इन सारी चीज़ों का क्या मकसद है? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि टैलेंट अब आएगा कैसे? तो मेरा अपना क्रिकेट एक्सपीरियंस ये कहता है ये जो सिस्टम है होंगे इसी सिस्टम के लड़के, लेकिन टैलेंट लेकर आएगा PSL। टैलेंट आएगा PSL से, वही एक जगह है, वही एक जगह प्रेजेंट उसमें, और ये जो हमारी फ्रेंचाइज है ये टैलेंट लेकर आएंगे। अदरवाइज ये जो नहीं आ सकता, यहाँ से आ ही नहीं सकता। अभी जैसे मेरे को तो इन चीज़ का आइडिया नहीं है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि मैं मैनेजर भी था और ये जी। अंदर के हालात कि सीनियर, तो ये सीनियर्स को हटा के यंग लाना चाह रहे हैं, तो ये उसी चीज़ का साइन है। इन्होंने लड़कों को जो घर भेजना शुरू कर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से पीसी सिस्टम से तो प्लेयर आएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्लेयर जो पाकिस्तान को देगा, टैलेंट देगा, वो देगा PSL और हमारी फ्रेंचाइज। ये कोचिज ये लोग नहीं देंगे। इन्होंने अपने आप को सेव करना है, अपने आप को सिक्योर करना है। और अब दूसरा सीज़न हो जाएगा, अगर इसमें भी वो नहीं हो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो जाएगी, पावर हो जाएगी। तो ये तो आपने इतना पैसा इसके ऊपर खर्च किया, आपने इतने इसके ऊपर सेक्रीफाइसेस किए, रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, सब कुछ हुआ, और नतीजा अगर यही है कि PSL से लड़का निकलना है, तो फिर इन सारी चीज़ों का क्या मकसद है? सवाल तो आज भी हम यही करते हैं कि जो इससे पहले T20 हुए उसमें जो लड़के परफॉर्म करके गए, आपने कहा उनको किसी की कंसिडरेशन में रहे? और फ्रेंचाइज वालों से मैं तो सवाल नहीं कर सकता, उनका पैसा है, वो जिस लड़के को चाहे मौका दें, जिसको चाहे ना दें, फिर आप क्या करेंगे? ये शोएब भाई मुझसे बहुत सीनियर है जी। मैं जो ना PSL कैसे जो ना नया टैलेंट लेकर आएगा? PSL तो वो टैलेंट लेकर आएगा जो कि क्लब और जो है वो रीजन लेकर आएगा। जब जाहिर बात है आपने क्लब क्रिकेट के रूट को ही काट दिया है तो क्लब क्रिकेट नहीं होगी, ऊपर जो है रीजन में। तो उन्होंने नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि वो टेप टेनिस के जो लड़के हैं वहाँ पर खेल रहे होते हैं, उनको पकड़ के लाकर तो जनाब वही होगा कि जना 3 ओवर का मैच होगा जी। तो वो टेप टेनिस का तो जना 3 ओवर का मैच होता है, 3 ओवर में वो जना छक्के चौके मार के जना 100 रन कर देते हैं और जना हो जाता है। देखें, हमने अगर फ्रेंचाइजर जो है बैठे हुए हैं जो हैं वो PSL की बेस पे जो हम टीमें बनाते हैं वो टीम नहीं बन सकती। मेरा एक आइडिया है कि मैं जो ना नीचे जोन की को भी देख रहा हूँ, मैं जो हूँ क्लब क्रिकेट को भी देखिए, मैंने CCA के अंदर भी बैठ के देखे और सीनियर डिस्ट्रिक्ट को भी देखिए। जो टीम बनाई जाती है वो जो है वो T20 से टीम कभी भी नहीं बनेगी। T20 से ठीक है जी, एक आध लड़का जो है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं से निकल के आ गया तो आ गया। उसने हमारे यहाँ बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि हमने पाकिस्तान टीम के अंदर जो भी लड़का लेकर आए वो एक इनिंग से लेकर आए, बिल्कुल ऐसा, और एक ही इनिंग से बॉलर लेकर आए और एक ही इनिंग से हमने बैट्समैन लिया, उसी से डिटरमिन हो जाता है कौन बैट्समैन। और अगर कोई लड़का जो है वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो 4 रोज़ा मैच खेल रहा होता है
तो जब वो ज़्यादा रन करता है तो हमें समझ में ये नहीं आता कि जो कोचेज़ होते हैं वो उसका बैक फुट और फ्रंट फुट सही करने में लगे होते हैं। ठीक है, उसको जो है ना वो कहते हैं भाई इसका फ्रंट फुट सही नहीं है, इसका बैक फुट सही नहीं है, इसका ये कवर ड्राइव सही नहीं है, उसको सही कर। अगर वो एक इनिंग्स खेल के पीएसएल की और वो आ जाता है तो उसके अंदर कोई खराबी देखते ही नहीं है। वो कहते हैं ये इसने शॉट मार दिया, शॉट मार के जिन्हें इसने जिन्हें रन कर दें। अभी आप देख लें कि जो परफॉर्मर जो है अभी आए हुए हैं, ठीक है, हम कहते हैं ठीक है जी मोहम्मद हसनैन अच्छा बॉलर है, तेज बॉलर है, ठीक है, उसने जो पीएसएल में ठीक है T20 में उसने खेला। अभी आप उसका देख लें, मैं तो नहीं, उसने कल कितनी मार खाई है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो बॉलर हैं वो कैसे मार खा रहे हैं, और इसके अलावा जो पीएसएल में आपने लड़के लिए हुए थे वो तो इस वक्त जो है T20 में नहीं चल रहे। T20 में वही लड़का चल रहा है जिसने सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेली है, कायदन ट्रॉफी खेली है, वो एक मुकम्मल तौर पे बैट्समैन होगा। जाहिर 4 रोज़ा मैच में जो भी प्लेयर खेलेगा वो मुकम्मल तौर पे बैट्समैन खेलेगा, उसका फ्रंट भी सही होगा, उसके कवर ड्राइव भी होंगे, ठीक है। मगर हमारे यहाँ पता नहीं क्या चॉइस क्या है, वो कहते हैं भाई एक ओवर में 6 छक्के ही लगने चाहिए, इससे कम तो लगने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी शोएब भाई। T20 की तो ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, और ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट ये वो तो मेरी तो समझ में इनकी बातें ही नहीं आई। कितनी होती हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट वगैरह कराची में? कितनी कराची में क्लब क्रिकेट साल में एक दफ़ा होती है? हाँ, तो एक दफ़ा में किन ग्राउंडों पे होती है? इन्हीं ग्राउंडों पे होती है। यही केसीसी है, टीएमसी और यहाँ से प्ले अब ये आतिफ जावेद वगैरह, मोहम्मद अकरम वगैरह ये मेहनतें कर रहे हैं, ये प्लेयर लेकर आ रहे हैं गाँव ये जो खिलाड़ी लेकर आए वो तो सारे टेप टेनिस वाले खिलाड़ी हैं ना आए, लेकिन आके परफॉर्म करिए ना, आके परफॉर्म करिए ना। अभी जैसे भाई अभी सिंह का ही रो रहे थे, अब इतने हो रहा है कि फील्डिंग नहीं हो रही, रन नहीं हो रहे, मैच आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो कहाँ गए प्लेयर, कहाँ है प्लेयर? बिल्कुल ठीक है। देखें जब क्लब क्रिकेट होगी तो प्लेयर आएगा। यही तो कह रहा हूं, क्लब क्रिकेट तो क्लब मैं यही करूंगा। जब इसी बात की तो सारी बहस है कि जब क्लब क्रिकेट नहीं होगी तो फिर इनसे थोड़ी पता चलेगा। फिर तो आपकी बात सही है कि सिर्फ पीएसएल रह जाएगा जी, उसके जरिए टैलेंट अब पाकिस्तान में 1, 2, 3 साल ही होगी अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसके बाद पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की खत्म हो जाएगी। मेरी सोच है सिर्फ पीएसएल होगा और डायरेक्ट आपको और प्लेयर आएगा पीएसएल और फ्रेंचाइज ही लेकर आएगा, ये लोग नहीं लेकर आएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये तो घरों पे भेज रहे हैं लड़के, तो कहाँ से लेकर आएंगे? जब तो लेकर कौन आएंगे? यही लोग लेकर आएंगे। तो आप समझते हैं इन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए ये? हाँ, इन पे छोड़, ये प्लेयर लेकर आएंगे, ये पीएसएल वो तो अकाउंट फॉर है ही नहीं। मैं फिर वही कहता हूँ, अगर वो कोई लड़का लेकर आए। अभी देखें, अभी ये जो 3-4 फास्ट बॉलर हैं, कौन लेकर आया? आकिब जावेद लाहौर कलंदर लेकर। लेकिन वो कैसे बॉलर हैं शिव भाई? आपने इतनी क्रिकेट खेली भी, अगर आप उनको अगर बॉलर मानते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह के बॉलर्स हैं, अगर आपने ग्राउंड बनाना है, अगर आपने टैलेंट पे लाना है, तो जो लड़का ताबिश खान जो परफॉर्म कर रहा है इतने अरसे से, अगर आपने ये रखना है, या तो फिर आप टेप टेनिस वाले ले आए, तो फिर आप ये ट्रेंड सेट करना चाह रहे हैं। बॉलर नहीं है, सिर्फ बॉलर है, बिल्कुल है, लेकिन अभी बहुत परफॉर्म करना है, अभी बहुत परफॉर्म करना है, अभी तो बहुत सारी चीजें तय होना बाकी। जितना खेला उस हिसाब से बहुत परफॉर्म, वो बात सही है कि उस हिसाब से तो ठीक है आपके पास, क्योंकि जब आपके पास 1 विकेट 2 विकेट लेने वाले रह गए, उसमें अगर कोई 2-1 विकेट निकाल दे, इस वक्त जो बॉलर शहनशाह अफरीदी की ये बात कर रहे हैं, वो लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। देखें बहुत सारे लड़कों में एक आध एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकलेगा, उसके बाद स्विंग भी है, इन स्विंग भी है, आउट स्विंग भी, दोनों चीज़ें। बाकी आप ये देख लें कि आप जो है वो यहाँ हमें तो चाहिए टेस्ट टीम के लिए और वनडे टीम के लिए हमें ऐसे बॉलर चाहिए जो स्विंग करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके पास स्विंग नहीं होगी तो वो तो पिटेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। चले वक्त क्योंकि हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग के अंदर ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे और ये जो रिजल्ट्स हैं इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। बहरहाल जी कोचेज़ वगैरह जो कुछ कर रहे हैं सबके सामने टैलेंट प्रोड्यूस करने में कितने हद तक कामयाब हुए हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मज़हर अमान, शोएब हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नज़मी आज का प्रोग्राम था, कोशिश की कि आज डोमेस्टिक के हवाले से बात करूँ, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से भी इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।